कुछ है, बट बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है जब हम बच्चों को मानसिक तौर पे उस चीजों को नहीं समय दे पाने के नाते उनका जो डाइवर्जन है या जो हमसे जो लगाव है वो जो है धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है। तो इस पे जो है थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि हम कैसे अपने बच्चों को समय दे सकते हैं। समय देना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ये आमतौर पे हो रहा है कि खाने के समय में भी जब सब परिवार के लोग साथ में खाना खाते हैं तब भी 4 लोग खाते हैं, साथ में खाते हैं लेकिन बात नहीं करते। 4 लोग हैं वो अपना अपना मोबाइल लेकर के बैठे हैं, ठीक है। तो कम से कम वो जो आधा घंटा 45 मिनट का समय है, क्योंकि देखिए हम अगर आप ये कहेंगे कि समय दीजिए तो समय तो है नहीं किसी के पास, सब लोग वर्किंग है, ठीक है। लेकिन सारे उसके बावजूद भी हमको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इस पे हम सब लोग मिलकर के एक बार चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से वो ओकेजन्स हो सकते हैं जहां पर सुबह के नाश्ते के टाइम पे मान लो हो सकता है नहीं कर सकते हैं, दोपहर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन रात का टाइम है, ठीक है। इसके बाद जब भी हमें मौका मिल सके तब हम अपने बच्चों के बारे में कुछ क्वेरी कर लें, बात कर लें, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे संगत में तो नहीं है, किसी ऐसे व्यवहार की तरफ तो नहीं चेंज मतलब वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए इसमें रहे कि परिवार के जो लोग होते हैं वो ये किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं और जो उनके फिजिकल और मेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के बारे में भी अगर हम उनके साथ डिस्कस नहीं करते, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक हमें पता है कि कोई चीज होने वाली है, तो अगर पता है ये चीज हमारे साथ होने वाली है तो उसके लिए हम शारीरिक और मानसिक तौर पे तैयार हैं, और वो चीज अगर होती है तो फिर जो है ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल या उसके लिए हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई चीज अचानक होती है तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए बच्चों को अगर हम उनके जो भी उनके साथ होने वाला है और जो हमें पता है उसके बारे में अगर हमने उनको बता रखा है, जैसे लड़के हैं उनके क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या उनको हो सकता है, लड़कियां हैं उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस होंगे और उनको क्या क्या होगा और उसके लिए वो कैसे उसको कोप अप कर सकते हैं, क्या चीजें उनके। मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है और चूंकि मैंने फैमिली प्लानिंग और मीडिया का किसी प्रकार से ये संस्था 87 में मैंने लखनऊ में एक ऑल इंडिया लेवल का सेमिनार किया था। क्योंकि बहुत ही संवेदनशील है। आज तो चलो हम इस तरह का सेमिनार कर रहे हैं या हमारे टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और चूंकि ये विषय इतना संवेदनशील है टीचरों के लिए वो भी, जहाँ महिला हमारी टीचर नहीं है वहाँ हमारी जो बच्चियां हैं उनको किस तरह से हम वो करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। एएनएम का भी दौरा कम होता है, ये भी व्यवहारिक समस्या है। मैंने बिल्कुल जी से भी पिछली बार भी कहा था, थोड़ा सा एएनएम जो है अगर वो कभी कभी राउंड ले और वो एक कार्यक्रम कराती रहे इसका, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो मेरे टीचर बैठे हैं उन्हें शायद इस विषय का आवाज ना हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, महामारी स्वच्छता प्रबंधन और शिक्षकों का। ये तो शिक्षकों की ट्रेनिंग तो अलग है, महामारी स्वच्छता एक ऐसा टॉपिक है ये, इससे आप दूर नहीं भाग सकते। हमारी सरकार लगातार आपको वो दे रही है, पैड की मशीनें दे रही हैं और इस पर सेमिनार भी हो रहे हैं। इसके साथ भी जब हम लखनऊ और उसमें कार्यक्रमों में जाते हैं हमसे पूछा जाता है आपने क्या प्रोग्रेस की, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है। जहाँ महिला हमारी टीचर नहीं है वहाँ बच्चियों को इस तरह का गाइड वो करना, किशोर अवस्था जहाँ तक शुरू होती है हार्मोनिक चेंज होते हैं, बच्चा एकदम 10th और 9th में फड़फड़ा के कबूतर की तरह से एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, बालिकाएं भी एकदम हो जाती हैं। उनको ज्यादा उस तरह का ज्ञान नहीं होता, ना
कोई प्रॉपर इस तरह का कोई एजुकेशन सिस्टम है, ना कोई इस तरह के पाठ योजनाएं हैं। और जो पाठ योजनाएं साइंस में है उनको भी टीचर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे तो फिर उनकी छवि खराब होगी। इसलिए जरूरी है आप लोग समझें। और मुझे तो मैंने मैडम सैली मैडम बैठी हुई उनसे भी कई बार कहा है कि ये बड़ा संवेदनशील विषय है। मैं भी अपने कॉलेज में जैसे कोऑर्डिनेटर बैठे मैं भी एक कार्यक्रम कराना चाहता हूँ कि बालिकाओं को ANM या GNM या जो भी डॉक्टर थोड़ा समझाए। वहां समझाना जरूरी है, उसकी रिपोर्ट हम अपने डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। हमसे भी पूछा जाता है आपकी क्या गतिविधि रही, पता लगा ये तो गतिविधि बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन लास्टली स्कूलों में इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत कम है। और जब इसका क्रियान्वयन कम है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जैसे मेरे सभी टीचर हैं इसको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, और जो महिला टीचर है वो तो बहुत ज्यादा उसको ध्यान देगी। इसमें एक संवेदनशीलता जो है हमारे इंडियन सोसाइटी में, जो एक उन चीजों के प्रति एक वो खुलापन नहीं है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोग भी थोड़ा सा संकोची हैं और इसमें ये दिक्कतें आती हैं। और जब बड़े बड़े कांड होते हैं, बच्चों वो होते हैं, तब हमें इसकी जागरूकता का एहसास होता है कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा महत्वपूर्ण लें। और ये आपका यही नहीं आपको काम आएगी, ये आज का वीडियो आपकी लाइफ में काम आएगा। जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे ये प्रभारी है जो उसको बता रहे हैं, ये वास्तव में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला। इस वजह से नहीं कि आप नॉलेज ले रहे हैं उसकी, इस वजह से कि ये इस कार्यक्रम का महत्व इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है कि हम उसको किस तरह अपने कॉलेजों में अप्लाई करें, बच्चों को किस तरह से हम कॉन्टेक्ट करें। बच्चों को किशोर अवस्था की बात है, बच्चे क्या आजकल जो जैसे कहा मैंने मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रशिक्षण दिया था जो वहां हुआ था मुरादाबाद में आयुक्त महोदय द्वारा। बाप अपना मोबाइल लिए बैठे, दादा दादी अपना मोबाइल है, माँ बाप से पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। तो ये सामाजिक